धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका सभी के सहयोग से मेरा यह चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत और मोक्ष मार्ग का रास्ता पहुंच सके। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है, उनके विचार हैं, उनको मैं यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा हूँ और आप सभी इसका लाभ लें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधान त्रय श्रवन्तु। कल हमने स्वाध्याय किया था कि दर्शन विशुद्धि अंग में सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है और दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन ही ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना का प्राण है। सम्यक दर्शन के हमने 6 अंगों का 5 अंगों का किया था। अब 6ठे अंग का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें 6ठे अंग का स्वाध्याय करते हुए आगे का स्वाध्याय करते हैं। 6ठा अंग है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग में हमने कल पढ़ा था कि जो सम्यक दृष्टि है वह जो जिन धर्मी है, यदि वह किसी कारण से धर्म से च्युत होने लग जाता है तो उसको हर तरीके से धर्म में पुनः स्थित करना स्थितिकरण अंग है। इसी बात को आगे कहते हुए कहते हैं कि स्थितिकरण वही कर पाता है जो पूर्व में स्वयं को वीतराग मार्ग पर स्थित किए गए होता है। तत्वज्ञानियों को चाहिए कि समय प्रमाण काल की अपने आप को स्वयं कसाय की ओर नहीं जाने दें। विषय कसायिक परिणाम पानी के धार के तुल्य है। किंचित भी अल्प कमजोर स्थान पाया कि बड़े बड़े सेतुओं को नष्ट कर देता है। नगर पानी में वेग में छत हो जाते हैं। उसी प्रकार से कर्म की तीव्रता में भावों के संकल्प शक्ति की क्षीणता को प्राप्त होते ही जीव अपने आप को चरित भवन का नाश कर डालता है। अहो निर्मल आनंद का रसिक कैसा पाप पंख में निमग्न हो गया है। एक समय वह था जो कि चरित प्राप्ति के लिए क्षण क्षण में विचार करता था और इंद्रिय सुखों के सपन में भी इच्छा नहीं करता था। प्रत्येक क्षण चिंतन में संयम के भाव को देखता था और जगत की नारी भोगी सामग्रियों को कष्टप्रद लगती थी। उन्हें छोड़ने के लिए बुद्धिपूर्वक तीव्रता से पुरुषार्थ भी किया करता था। जनक जननी भाई भगनी दुलार से अपने को प्रभावित नहीं किया और अन्य जन पुरजनों ने भी समझाया था कि भैया मोक्ष मार्ग असीधारा मार्ग है। इस मार्ग पर वीर पुरुष ही चल सकते हैं। सामान्य जन तो आस्था से सिर झुका पाते हैं। यह क्षीण पुण्य हीन कुल वालों का मार्ग नहीं है। 5 महाव्रतों का आराधक महापुरुष होता है। विचार करके ही इस मार्ग पर चलने का भाव लाना। इस प्रकार से
समझाने पर भी हे जीव, तूने अपनी दृढ़ता को प्रकट करते हुए स्वेच्छा से चारित्र धारण किया था, और जो कार्य स्वेच्छा से किया जाता है उसमें तो आनंद आता है। अब स्वाविवेक से निर्णय कर, तू चाहे तो आनंद का रसपान कर, तू चाहे तो स्वकृत ममन का सेवन कर। अहो आश्चर्य है, जिस समय की स्तुति देवगण भी किया करते हैं, ऐसे देव दुर्लभ चारित्र को त्याग की भावना जिसके अंदर प्रवेश कर रही है, उस जीव के होनहार इतनी अशुभ है। दीर्घ संसारी प्राणी संयम मार्ग से उदास होकर के ही उसे छोड़ता है। भूतार्थ आत्मान्वेषी जड़ प्राणों को विचार छोड़ करके अपने चारित्र धर्म का प्रसन्न चित्त से पालन करता है। पांडव गज कुमार जैसे वीतराग मुनियों के समान शरीर अग्नि की ज्वालाओं से झुलस गया था, पर आत्म संयम की अनुभूति को शीतल नीर के निमग्न रखा था। दूसरी दृष्टि विषय सुख की सामग्री का दर्शन, स्मरण, श्रवण, ये तीनों अवस्थाएं ही हीन पुरुष को संयम से च्युत कराने का कारण हो जाती हैं। प्रारंभिक दशा में साधक को तीनों की आत्मरक्षा करना चाहिए। दृष्ट, श्रुत, अनुभूति पदार्थों के प्रति उपयोग जाते हैं, योग चलायमान होने लगता है। संकल्प शक्ति भी दृढ़ता के अभाव में अज्ञानी पुष्प डाल के समान अंदर ही अंदर विषय कषायों की अग्नि में वो तेजी से संतापित कर नष्ट कर लेता है, और भाव वृद्धि के कारण से असंयम भाव को प्राप्त होकर के दुर्गति में मग्न हो जाता है। अहो धन्य है वे पुरुष जो स्वरस को पान करने में मग्न है, इन्होंने विषय का मधुर रस भाता ही नहीं है। श्री राम मुनिराज जैसे दृढ़ रहते हैं। श्री राम को साधना से विचलित करने के लिए सीता जी का जीव वृतिंद्र सीता का वेश धारण करके श्री राम मुनिराज से कहने लगा, स्वामी स्वामी स्वामी, मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी आज्ञा न मान करके आरिका पृथ्वीमती माता से चरणों में आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अब मुझे समझ में आया है, हे नाथ, भवनों में अवधपुरी चलो, अभिष्ट इंद्रिय सुख को भोग करेंगे। बार बार कहने पर भी प्रिय धर्मे दृढ़ धर्मी श्री राम आत्म अवलोकन में लीन रहे। प्रतीन्द्र हाथ जोड़ करके स्वयं ही हार मान करके श्री राम मुनिराज की पूजा करके चला गया। यह है स्थितिकरण अंग। ज्ञानियों, आत्मशुद्धि की अब 7वां अंग है वात्सल्य अंग। ज्ञानियों, आत्मशुद्धि की वृद्धि होने पर जीव के अंदर विशिष्ट भावों का जन्म होता है। वे भाव अपूर्व होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषायों की तीव्रता की यहाँ पूर्ण हानि होती है। संक्लेशता के भाव विराम लेते हैं और संकल्प विकल्पों की धारा शांत हो जाती है। संपूर्ण राग द्वेषभूत संबंध शून्य हो जाते हैं और स्नेह प्रेम राग भावाश्रय का कोई स्थान यहाँ नहीं है। यह वह है धर्म, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव। शल्य रहित, स्वार्थ रहित, माया रहित होकर के धर्म के प्रति जो रुचि है, धर्मात्मा के प्रति जो प्रीति है, वह वात्सल्य है। मार्दव आर्जव के सहचर्य वात्सल्य अंग हैं। मानी मायावी के अंदर बीतरागी भाव कहाँ है? अनंत संसार की अनंतानुबंधी कसाय अनंतानुबंधी है और इसके बीते बिना भूतार्थ बोध नहीं होता है। भूतार्थ बोध के अभाव में आत्मशोध कहाँ? आत्मशोध के अभाव में धर्म वात्सल्य भाव हो ही नहीं सकता है। शांत शीतल चिरवृत्ति के होने पर भी सत्यार्थ धर्म के प्रति अनुराग भाव प्रकट होता है। अंतरंग धारा को समझना
स्वयं पुरुषार्थ गम्य विषय है। जैसा लोक वात्सल्य के बारे में जानता है, वह वात्सल्य भिन्न है। हाथ मिलाना, गले लगना, शब्दों से समाचारी कर लेना, ये सब लोकोपचार है। ये क्रियाएं भी तभी निर्जरा को स्थान पर पावेंगी जब अंतरंग में विशुद्ध परिणाम होंगे। संक्लेशिता की हानि है, माया से रहित परिणाम है, तब सत्यार्थ वात्सल स्वभाव प्रकट होता है। स्व चैतन्य धर्म की अखंड धारा ही परमार्थ से वात्सल्य है। व्यवहार दृष्टि से स्वशासन अर्थात श्री जिन नमोस्तु शासन के दीक्षित वे आस्थावान धर्मात्मा जीव के प्रति मायावृत्ति रहित होकर के उनके प्रति अनुराग भाव प्रकट करना, उनके विपरीत का निरसन करना और उनके उपस्थिति होने पर हर्षादि भाव को सहज होना, अपनत्व भाव रखना, प्रमुदित होना, वही वात्सल्य अंग है। वात्सल्य से मात्र धर्म का संबंध रहता है, अन्य कोई संबंध नहीं रहता है। जिन धर्म को धारण करने वाले संपूर्ण धर्मात्माओं को अपना स्वीकारा जाता है और अन्य धन संपत्ति, प्रभुत्व शक्ति, लोक पूजा, प्रतिष्ठा, राज्य मान्यता आदि का वात्सल्य से कोई संबंध नहीं है। चाहे धर्मात्मा राजा हो, चाहे रंक हो, धनवान हो, धनहीन हो, दोनों के प्रति साम्यता युक्त अनुराग होना वात्सल्य कहलाता है। ज्ञानियों, एकमात्र सदृशता से देखने वाली कोई दृष्टि है तो वह है वात्सल्य ही है। यदि धर्म मार्ग पर भी ऊंच नीच दृष्टि है तो ज्ञानी संसार में अन्य कोई भी स्थान एकत्व भाव से होने वाला नहीं है। मान पुष्टि के स्थान पर अनेक स्थान हैं, परंतु धर्मात्मा की पहचान कराने वाला एकमात्र वात्सल्य भाव है। वात्सल्य में अन्य किसी भी विषय को लक्ष्य नहीं बनाया जाता है। वात्सल्य में एक वीतराग धर्म ही रहता है। जाति, उपजाति, वंश, कुटुंब, परिवार, नगर, उपनगर, बस्ती, मोहल्ला, प्रदेश, राज्य, भाग, संभाग, जिला, भाषा, भोजन के संबंधों का राग वात्सल्य धर्म से बहुत दूर रहता है। निजी लौकिक स्वीकृति स्वार्थकृति वृत्ति में वात्सल्य दूर है। लौकिक प्रयोजन से युक्त होकर के तो लोक पर्याय कर जन सामान्य कह ही देता है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। यह कथन स्वार्थवश है। बिना लौकिक आकांक्षा के धर्मात्मा जीव के प्रति ऐसे भाव रखने की आप हमारे हैं, हम आपके हैं, किसी भी प्रकार का विकल्प भाव नहीं लाना, अपने आप को अकेला नहीं मानना, प्रत्येक विषमता के काल में चरित्रवान, ज्ञानवान, सम्यक दृष्टि जीव के प्रति आत्मीय भाव रखना। विष्णु कुमार मुनिराजवत, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 वीतरागी श्रमणों के उपसर्ग को दूर किया। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि वे किस संघ के हैं, किस गण के हैं, गच्छ, पंथ, परंपरा के मुनिराज हैं। उन्होंने तो मात्र जिनलिंग के उपसर्ग को सुनकर के शीघ्र ही उपसर्ग दूर करने का उपक्रम किया। धर्म में जाति परंपरा नहीं देखी जाती, धर्म में एकमात्र धर्म भाव ही देखे जाते हैं। ज्ञानियों, जिन मुद्रा देखते ही वंदना के भाव रखना, भीतरागी भावलिंगी श्रवणों का सम्मान करना, उनका सम्मान ही जिन शासन का सम्मान है। मुमुक्षुओं, कोई भी जीव अपने आप को धर्मात्मा कहे, जिन धर्मी कहे, परंतु वीतराग दिगंबर मुनि मुद्रा को नहीं मानता है, वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। सकल वृत्ति व अणुवृत्ति के सम्मान के बिना अवृत्ति सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि की भी परीक्षा अणुव्रत महाव्रत की अवस्था में ही कराएंगे। जिसके हृदय में संप्रप्ति काल में जिन मुद्रा का असद भाव है,
उसके अंदर सम्यक्त का भी असद भाव है। व्यवहार सम्यक्त के गुण जहाँ नहीं है वहाँ निश्चय सम्यक्त कहाँ। बाह्य वृत्ति भी अंतरंग वृत्ति की द्योतक है। भद्र प्रणामी जीव व्यर्थ में संकल्प विकल्पों में अपने आयु कर्म को निशेषकों को नष्ट नहीं करता है। एक एक क्षण को सुरक्षित रखता है। व्यर्थ में समय प्रमाण काल भी नहीं जाने देता है और निज भावों को संभाल कर रखना ही श्रेष्ठ कर मानता है। प्रत्येक क्रिया में स्व आत्महित का अन्वेषण करता है और वीतराग धर्म के पक्ष में लीन रहता है। वात्सल्य भाव से परमार्थ दृष्टि से सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक जायक भाव पने से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को अपने से अभेद बुद्धि करके अच्छी तरह से देखता है। आत्म स्वभाव व रत्नत्व धर्म में कोई भिन्नत्व नहीं है। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है। तीनों गुण आत्मभूत में रत्नत्व अवस्था आत्मा की ही परिणति होती है। निज आत्मगुणों में जो प्रीति है वह मोक्ष मार्ग का वात्सल्य है। पर गुणों में निज गुणों को छोड़ करके जो प्रीति प्रकट करता है वह राग मात्र है। व्यवहार वात्सल्य भी तभी बनेगा जब आत्मगुणों पर अनुराग हो। आत्मोन्नति हेतु ही तो संपूर्ण अवस्थाएं हैं। सम्यक्त गुण स्व कल्याण हेतु आत्मधर्म विहीन को संपूर्ण क्रियाएं चर्याएं लौकिक हैं, परमार्थ शून्य हैं। वे क्रियाएं वात्सल्य जन कर्म निर्जरा का साधन नहीं है, निर्जरा का साधन नहीं है। जो जीव आत्मगुणों की विशुद्धि का लक्ष्य करके स्व पर गुणों के प्रीति को प्राप्त करता है वह भव्य वर के अवात्सल्य जन कर्म आश्रव का बंध नहीं होता और उसकी निर्जरा ही होती है। और सम्यक दर्शन का 8वां अंग है प्रभावना अंग। सम्यक्त के अंतिम अंग प्रभावना है। वीतराग श्री जिनके नमोस्तु शासन का निर्मल भावों से उद्योतन करना प्रकाशित करना प्रभावना है। प्रभावना अंग सम्यक्त का अंग है, न कि मिथ्यात्व का। ज्ञानियों बहुत ही विवेक पूर्वक तत्व का निर्णय को करना होगा। बिना विवेक के कोई भी जीव तत्व के प्रनिरूपणा करने लगा वही स्व पर के बैरी बन जाता है। स्व बैरी इसलिए क्योंकि तत्व के विपरीत रुचि के कारण स्व को मिथ्यात्व की भूमि में रखे और पर बैरी इसलिए क्योंकि विपरीत कथन करके अन्य लोग अनेक भव्यों को भी असत्यार्थ के प्रति अग्रसर कर दिया। वस्तु स्वभाव का निर्णय अत्यंत सूक्ष्म भगवती प्रज्ञा का कार्य है। सूक्ष्म प्रज्ञा के आलंबन के बिना तत्व का सम्यक बोध असंभव है। जो मात्र बाह्य आडंबरों में प्रभावना की खोज कर रहे हैं वे जैन दर्शन से अनभिज्ञ हैं। तत्व ज्ञाता मध्यस्थ होकर के अंतरंग से स्वबोध को स्वबोधि में लवलीन करके निजानुभव से आगम से गुरु उपदेश से सत्यार्थ मार्ग का सम्यक वेदन कर लेता है, अर्थात स्ववस्तु धर्म से प्रभावित होकर हो लेता है और पूर्ण अवस्था के साथ किसी भी प्रकार तत्वबोध में संकित नहीं रहता है। चाहे अग्निकुंड में निपटना पड़े चाहे सागर में गिरना पड़े, परंतु भूतार्थ मार्ग से च्युत नहीं होता है। जो धर्म के प्रति दृढ़ आस्था है यथार्थ में वही परम प्रभावना है। जिस व्यक्ति की स्वयं की आस्था चलायमान है वह अन्य को वीतराग मार्ग में क्या स्थिर कर पाएगा। इसलिए प्रभावना का लक्ष्य जिसके अंदर है उसे सर्वप्रथम स्वयं को धर्म के प्रभावित करके रखना होगा। मात्र पर प्रभावना का लक्ष्य है वह प्रभावना शून्य है। आत्म कल्याण का लक्ष्य बना करके प्रभावना का भाव मन में लाना चाहिए। स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र में दृढ़ भावों की तीव्रता
प्रकट दिखना चाहिए। प्रभावनांग का पालक ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे कि अन्य के प्रति अशुभ प्रभाव पड़े और स्वयं को अप्रभावना जन्य कर्म आश्रव बंध हो। आश्रव बंध से बचने का भाव जिसके अंदर होगा, भव भ्रमण से भयशील होगा, पाप क्रिया पाप बुद्धि से आत्मरक्षा के परिणाम प्रतिक्षण रखता है, वही पुरुष सच्चा प्रभावक है। ऐसा समझना चाहिए। यदि युक्त अवस्था शून्य है तो प्रभावना का नामधारी है, लेकिन सम्यक प्रभावना करने वाला नहीं है। तत्व दृष्टि से वाले जीव को प्रतिक्षण मन संबंधी अप्रभावना, वचन संबंधी अप्रभावना, काय संबंधी अप्रभावना से होने वाले आश्रव से आत्मरक्षा का भाव रखना चाहिए। यदि स्वयं परिणाम कसाय व विषयों में क्षुभित होते हैं तो नियम से मन संबंधी अप्रभावना के कारण आश्रव बंद होगा, और जो संसार वृद्धि का साधन है उसी प्रकार से वचन की दुष्प्रवृत्ति समझनी चाहिए, जो शब्द पर हृदय घाती है, कर्कश है, निंदनीय है, सवाद्यकारी है और पिशुनकारी है, कलहकारी है। जिन शब्दों से आश्र आगम व भाषा समिति वचन गुप्ती सत्य धर्म नाश होता है, वे सभी वचन अप्रभावना से युक्त हैं। शरीर बाहर में भले ही अप्रभावना क्रिया में दिख रहा हो, पर वह प्रभावना भास है। प्रमाण वाणी में माधुर्य गुण, भाषा समिति आदि अनिवार्य है। साधक की भाषा में ग्रामीण हिंसक वांचक गारव से युक्त वचन नहीं आना चाहिए। अहंकारी भाषण पर निंदक वचन, रहोवख्यान भाषा तो तीव्र अप्रभावना संबंधी आश्रव का कारण है। जहाँ प्रभावना भाव है वहाँ सम्यक्त की उत्पत्ति कहाँ, जहाँ अप्रभावना भाव है वहाँ सम्यक्त की उत्पत्ति कहाँ, सम्यक्त के अभाव में भूतार्थ मोक्ष मार्गी कहाँ। सम्यक्त अंगहीन जीव के मात्र द्रव्य धर्मात्मा के रूप में पृथ्वी पर एक त्यागी की संज्ञा की वृद्धि है, पर भाव संयम का अभाव है। शरीर से पापाचार वृत्ति को काय संबंधी अप्रभावना का कारण समझना, विज्ञ जंतु मन वचन काय को अप्रभावना से भिन्न करके आत्म प्रभावना में लीन कर्मों में संवर निजराकर मोक्ष तत्व में मग्न हो जाता है, और आत्महितेशियों को स्वशक्ति का ध्यान रखते हुए सृजिन नमोस्तु शासन की प्रभावना करना। चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, परंतु स्वपद के अनुसार ही प्रभावना करे। श्रवण की जो मर्यादा है उसी के अनुसार प्रभावना करे, और प्रभावना के राग में स्वपद की अप्रभावना न करे। वह प्रभावना ही नहीं होगी जो श्रवण धर्म के विरोध में हो। धर्म की प्रभावना ही प्रभावना है। शरीर के यश की प्राप्ति की प्रभावना भास है। श्रावक योग्य कार्य श्रवण के लिए अकार्यभूत अकर्ण्य है। आगम में प्रभावना के भेद किए हैं, उन भेदों पर भेद दृष्टि रखी जाए, उनमें अभेद दृष्टि अभेद वृत्ति का प्रयोग न किया जाए, ऐसे जिनादेश हैं। मुनियों के लिए भिन्न रूप से दो प्रकार की प्रभावना कारणीय है, एक व्यवहार प्रभावना और एक निश्चय प्रभावना। व्यवहार प्रभावना बाहर लोक में दृष्टिगोचर होती है, जबकि निश्चय प्रभावना स्वयं आश्रयभूत होती है। आत्मलोकन में जिसका अवलोकन होता है, अभेद रत्नत्रय की साधना निश्चय प्रभावना है। रत्नत्रय के तेज से स्वयं आत्मा की प्रभावना है, और अंतरंग में तपों का तपना अंतरंग में प्रभावना है। बाहिरंग में तपों का तपना बाहिरंग प्रभावना है। तत्व देश उपदेश करके, सुत ध्यान करा करके, सुत निबंध करके, मंत्र विद्यादि के द्वारा जिन शासन का उद्योतन कराना श्रवणों के द्वारा बहिरंग करणीय प्रभावना है। जो साधु के अयोग्य कार्य हैं, भले ही प्रभावना छुपे दिखते हैं, वे सब
अकर्ण्य प्रभावना है, जिसके साधु को नहीं करना चाहिए। अकर्ण्य कार्य स्वपर के वंचक कार्य जानना चाहिए। तत्वज्ञानी जीव प्रत्येक कार्य के आत्महित भूत ही करता है। कषाय व अज्ञानता से मुक्त जिन परिणति को बोध बाह्य लोक में प्रदर्शित नहीं होने देता है, उसे ज्ञात रहता है कि माया मिथ्या निदान त्रैशल्य वृत्तिपने का अभाव करा देते हैं। यहाँ शल्य है, वहाँ व्रत का अभाव है। वृत्ति तो निशल्य होता है, वहाँ शल्य का कोई स्थान नहीं है। मिथ्या शल्य की चेष्टा में तो सम्यक्त का ही अभाव होता है। वहाँ आगे वृत्ति होना तो असाध्य दशा है। अहो, पर्याय की राग अनुभूति सम्यक रत्नत्य धर्म की अनुभूति से दूर करा देती है। माया धर्म के संस्कार संयम गुण को सम्यक्त गुण की अनुभूति को साधक से दूर रखते हैं। क्या स्वपर का आत्मा को माया कसाय की ज्वाला दग्ध नहीं करती? ज्ञानी दग्ध करने वाला कोई लोक में है तो माया आदि कसाय भाव ही है। आत्मा की अहितकारी है, कोई भी तो विषय कसाय ही तो है, वांचक दोनों हैं। ख्याति लाभ पूजा की आशा से युक्त होकर के जीव माया कसाय का अवलंबन लेता है। कसाय आत्म अहितकारी प्रभावना कैसे हो सकती है? ज्ञानियों, मत करो छल। धर्म मार्ग पर तुम प्रभावना देखने के लिए तिर्यंच पर्याय की प्राप्ति का पुरुषार्थ साधु भेष में मत करो। व्यर्थ में पाखंड की आयु दीर्घ नहीं होती है। मुंड रसायन नामक व्यक्ति जैसी मायाचारी मत करो। उसने छल पूर्वक स्वीकृत ग्रंथ को भूमि में स्थापित करके घोषणा कर दी कि मुझे स्वप्न आया है कि राज्य उद्यान में एक प्राचीन शास्त्र भूमिगत है और स्वप्न का समाचार राजा को दिया गया। राजा ने स्वप्न को सुनकर के अज्ञान से दूर वंचित दूषित चित्त होकर के मुंड रसायन की बात को सत्य समझ करके भूमिगत शास्त्र को निकलवाया और राजा ने स्वयं के सामने ग्रंथ का वाचन कराया। वाचनार्च बना और मुंड रसायन अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु उसने अनेक प्रकार के मिथ्या बातों का उल्लेख किया और कुदानों का दान संज्ञा दी। कन्यादान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, इन अशुभ बंधक दानों को सुदान की संज्ञा दी और तभी से आज तक अज्ञ प्राणी इन कुदानों के प्रभाव से होकर के प्रवृत्ति करके कुगति को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञानियों, भीतरागी मुद्राधारी श्रवण को इन कुदानों की अनुमोदना से आत्मरक्षा करना चाहिए। निर्मल जैनत्व की रक्षा करना है तो विपरीत बाह्य प्रवृत्ति मोक्षदायिनी नहीं है, वह तो खोटे कर्म बंध का ही कारण है। अतः निर्दोष आगम विहित विविध से सिरिजिन नमोस्तु शासन की प्रभावना करना चाहिए, हेतुओं की नहीं। इनसे विपरीत उन मार्ग को कृतकारित अनुमोदना से नहीं स्वीकारना ही जिन मार्ग की भूतार्थ प्रभावना है, अन्य नहीं, अन्यथा भी नहीं। ऐसा सर्वज्ञ देव का उपदेश है। सत्यार्थ मार्ग पर ही चलना एवं सत्यार्थ मार्ग का ही उपदेश देना होना चाहिए। कुमार का उपदेश जिन मार्ग से दूर करा देता है, उपदृष्टा को स्व कल्याण की दृढ़ भावना होना चाहिए। जिसे स्व कल्याण की भावना नहीं है वह अंतरंग से तत्व उपदेश करने की शक्ति नहीं रखता है। परंपरा का पालन कर सकता है पर किसी भी कर्म परंपरा की हानि नहीं करा सकता है। कर्म परंपरा की हानि के लिए समरस चाहिए, सहानुभूति से भरा उपदेश चाहिए, यथार्थ में मोक्ष मार्ग के प्रति प्रीति चाहिए। रटा हुआ धर्म उपदेश नहीं चाहिए, धर्म उपदेश ही होना चाहिए। पर्याय दृष्टि से दृष्टि भिन्न होनी चाहिए, तभी
सत्य शासन का सम्यक प्रभाव न होगी। जैसे बालक मिठाई के लिए माँ के समीप मचलता है, वैसे ही जिन शासन भक्त जिन शासन की प्रभावना के लिए मचलता है, स्वयं ही देह विसर्जन करके का भी राग नहीं रखता है, परंतु अकलंक निकलंक जैसे वीतराग शासन की प्रभावना का भाव रखता है। ज्ञानियों अन्य प्रभावकों से द्वेष बुद्धि भी नहीं रखता है। स्वयं प्रभावना करते हुए अन्य प्रभावना करने वालों के प्रति वात्सल्य भाव है तो प्रभावना आपकी कहलाएगी, अन्यथा स्व शरीर का प्रचार मात्र है, कोई प्रभावना नहीं है। सम्यक ज्ञानी को निज ज्ञान का प्रकाश ही सृजन शासन का उद्योतन पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करना ही चाहिए। भू पर भार बनकर नहीं, भूभार दूर करके भूतार्थ दृष्टि से देखा जाए तो स्व आत्म प्रभावना ही श्रेष्ठ है। आत्म प्रभावना के प्रभाव से आत्म प्रभावना के अभाव में जो भी धर्म प्रभावना की बात है वह निज नो कर्म का ही मात्र प्रचार है। ज्ञानियों स्वयं को प्रभावित किए बिना कोई भी धर्म प्रभावना नहीं है। निज की क्रिया चर्या में अकषाय भाव है तो धर्म प्रभावना की संभावना है। जहाँ कषाय की तीव्रता है वहाँ कोई प्रभावना नहीं है, मात्र आडंबर है। क्षमा आदि धर्म के अभाव में जो प्रभावना कार्य प्रभावना के नाम से है वह अप्रभावना ही है। वस्तु स्वभाव से तत्व को समझने का प्रयास करो। कहीं मायाचारियों के जाल में निज को फंसा नहीं लेना। धन्य है वे जीव जिन्होंने जिन निज के सम्यक भाव में निज को प्रभावित किया है। स्व प्राणियों में परिणामों में परिज्ञेयों के मल पुंज को प्रवेश नहीं करने दिया। प्रतिक्षण स्व स्थापना के मग्न रहते हैं। भूतार्थ मार्ग में निज को ही प्रभावित करते रहते हैं, यही सम्यक भावना है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि भावना का आज ये पहला अध्याय हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लूकालूक, सुवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।